सामने खड़ा कर दिया। 4 साल के बाद वो नौजवान काम करने के योग्य नहीं बच रहा उनके कहने के अनुसार। 4 साल के बाद वो उस नौजवान की कार्य क्षमता समाप्त हो जा रही है। बड़ी आश्चर्य की चीज है। और आप 75 साल के हैं, आप जो है नौजवान हैं और आप शासन चलाने के योग्य हैं। फिर आप भी जिस प्रकार वो अग्निवीर बन रहे हैं, आप भी अग्नि सांसद बने और अग्नि विधायक बने। क्या सही है कि नहीं? अगर आप 75 साल कर सकते हैं तो इन बच्चों के भी माँ बाप ने दूध पिलाया है और इनको भी काम करने का ये होना चाहिए। तो हमारी लड़ाई सबसे पहले ये है और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। अभी आपने सुना कि अपने राहुल संकीर्तन जी जो है वो 36 भाषाओं के जानकार थे, यानी वो विद्वान थे तब जाकर के यहाँ तक पहुँचे। देश विदेश जहाँ भी उनको यात्रा करना हुआ उसके लिए शिक्षा सबसे आवश्यक है। तो अगर किसी भी किसान को मजबूत होना है तो वो अपने बेटे को शिक्षित करे। बेटा शिक्षित हो गया तो उसको रास्ता मिलेगा, वो सवाल उठाएगा और सड़क से सदन तक पहुंचेगा। तो हम आप लोगों से, नौजवानों से ये आग्रह करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सारी एक्टिविटी को करते हुए शिक्षा को ग्रहण करें। इसके बाद रह गई बात विपक्ष की, और हमारे जैसे आपके जैसे और बहुत संस्थाएं आएंगी जो सरकार पर सवाल दागेगी और रोजगार पैदा करेगी। अभी जो है हमारी सारी रोजगार जो है पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया, बेच दिया गया और रोजगार को समाप्त कर दिया गया। ये बड़ी एक विडंबना है। किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिसके वजह से किसान पलायन कर रहा है, उनको लागत नहीं निकल रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के किसान और नौजवानों का ये संयुक्त मोर्चा है और ये एक बड़ी लड़ाई है। और इसके लिए हम आग्रह करेंगे कि आप सब लोग इकट्ठा हुए, अपने पढ़ाई को, अपने काम को करते हुए इसके ऊपर भी मंथन करें और सबको एक दूसरे को जागृत करें। तो इतना कह के धन्यवाद, क्योंकि अपने भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और समय की अभाव। धन्यवाद। साथियों एक मैं आंकड़ा आपके सामने रखूंगा जो है कि जो वर्तमान में 22 लाख छात्र नीट के और सीबीएसई के 17 लाख छात्र और सीयूएटी के 16 लाख छात्र, एसएससी जेडी के 14 लाख छात्र, तकरीबन 1 करोड़ छात्रों का भविष्य जो है अभी इस एक महीने में अधर में आ गया जो है। और ये तमाम लोग, अर्थशास्त्री लोग और तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि भारत में से बड़ा पब्लिक सेक्टर कहीं नहीं है। नौकरियां हैं, नौजवान हैं, हम सब युवा, हम तो थोड़ा सा युवा से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम सब लोग जो है इस देश में बेरोजगार युवा ही नहीं है, बेरोजगार बाप और माँ बाप भी हो गया है। मतलब कि कई हमारी अगर शादी हुई है तो हमारा बच्चा भी बेरोजगार है और मैं भी बेरोजगार हूँ। तो बेरोजगार माँ बाप भी है, बेरोजगार बच्चा भी है। और इस देश में एक आंकड़ा है, इस देश में 10 से 12 करोड़ लोग जो है लगभग फॉर्म भरते हैं, जबकि इस देश में नौकरियों की जो ज़रूरत है लगभग 25 करोड़ लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है। अगर ये देश, अगर पब्लिक सेक्टर को हम तेज कर दें तो हमको अगल बगल के देश से, यही नहीं अमेरिका से लोग भी हमारे यहाँ आ जाएंगे नौकरी करने के लिए। इतना बड़ा हमारे पास पब्लिक सेक्टर की अभी ज़रूरत है। तो मैं, और क्या हो रहा है हमारे यहाँ अभी कंदरापुर में, यूक्रेन में जो है गए थे लोग और वहाँ से ताबूत में कंकाल आया जो है। अगर नौकरी थी तो क्यों जाता? इजराइल लोग जा रहे हैं। हमारे साथ देवरिया के एक साथी आए हैं, अभी होर्मुज में जो है वहाँ पर जो अटैक हुए हैं वहाँ पर युवाओं की लाशें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो मैं ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि 2-4 मिनट में हमारे साथी देवरिया से आए हैं अवनीश जी, मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। इसके बाद हम चाहेंगे कि आप युवाओं में से बात रखें जो है। नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे साथी।